Hi guys, my name is Tushar Arora. I'm from Delhi and I scored 624 marks in NEET 2021 with an All India rank of 10,020. My individual score in physics was 129, chemistry 145 and biology 350 out of 360. This was my second attempt. I would like to thank Dr. Sachin Kapoor sir for his lectures, especially on human physiology. ह्यूमन फिजियोलॉजी हमेशा से ही मेरा एक वीक टॉपिक था जिसकी वजह से मेरे नीट 2020 की बायोलॉजी में काफ़ी कम नंबर रह गए थे. Then in my drop year I came across Dr. Sachin sir's lectures on YouTube. सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. सर पेशेंटली पढ़ाते हैं, बार बार समझाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इजी हो जाता समझना. सर अपने लेक्चर्स में एनिमेशंस और 3D डायग्राम्स दिखाते हैं जिनकी वजह से सारे मैकेनिज्म ईजी हो जाते हैं, वेदर इट्स स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स. एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से नहीं दिया हुआ, लिमिटेड वर्ड्स में गिवन है. सर ने काफ़ी अच्छे से समझाए थे लेक्चर्स, काफ़ी अच्छे से समझाया था सारे टॉपिक्स. एंड सर अपने लेक्चर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताते रहते थे, वेदर इट्स अबाउट MBBS. लाइक सर ने काफ़ी टिश्यूज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है. एंड काफ़ी नेचर्स के बारे में फैक्ट बताते रहते थे इन एनिमल्स कि लाइक एनिमल्स में कैसे वो मैकेनिज्म होता है जो ह्यूमंस में हो रहा है. तो उससे काफ़ी इंटरेस्ट बना रहता था लेक्चर्स में, कुछ नया सीखने को हर लेक्चर में मिल जाता था अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. बट सर सिलेबस में टू द पॉइंट रहते थे. नीट के सिलेबस में ज़्यादा ऑफ द टॉपिक नहीं पढ़ाते थे, जो टॉपिक एनसीईआरटीज में होते थे वही डिटेल में पढ़ाते थे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नीट में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए चाहिए. सो आई विल हाईली सजेस्ट, जिसका भी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्पेशली वीक है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप सचिन सर के लेक्चर एक बार देखिए. आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा और वो टॉपिक आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा नीट के आते आते. अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थ्योरी दोनों पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट एरियर्स में ये देखा गया है कि थ्योरी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़ रहे हैं और उनमें काफ़ी ईजी होता है स्कोर करना. तो आप अपनी थ्योरी पे भी कमांड अच्छी रखिए. पर्सनली मैंने एस एल अरोड़ा बुक यूज़ करी थी फॉर थ्योरी, क्योंकि उसमें थ्योरी काफ़ी अच्छे से गिवन है एंड सारी डेरिवेशंस भी अच्छे से गिवन है और सॉल्ड एग्जांपल्स भी काफ़ी उसके अच्छे हैं. एनसीईआरटी के भी सॉल्ड एग्जांपल्स उसमें इंक्लूडेड है, तो वो बुक आप यूज़ कर सकते हैं. एंड नीट में PYQs फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि PYQs से देख के आपको आइडिया पता चल सकता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़िए मत. और फार्मूलाज, आप एक फार्मूला कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होने चाहिए सारे चैप्टर्स के, क्योंकि नीट के दिन आपको ये सारे फार्मूलाज टिप पे होने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस फार्मूला बेस होते हैं नीट में. तो फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी तक ही रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ही काफ़ी ज़्यादा डेटा है जो याद करना मुश्किल हो जाता है. तो इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा गिवन है एनसीईआरटी में, तो उसकी थ्योरी भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस साल फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी भी आई थी 12th में स्पेशली. इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी तक ही रहिए. सारे एक्सेप्शंस उसमें अच्छे से याद होने चाहिए, उन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. एंड सारे ऑर्डर्स हो गए, सारे टेबल्स, ये सारे आपको अच्छे से याद करने. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सारे नेम्ड रिएक्शंस और सारे मैकेनिज्म, इवन इंटरमीडिएट्स भी आपको अच्छे से याद रहने चाहिए. वो सब अच्छे से करिए, बैक एक्सरसाइजेस करिए एंड PYQs करिए. दैट विल बी इनफ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये मत छोड़ना, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं. लाइक पॉलीमर्स में आपको सारे बस मोनोमर्स याद करने हैं, क्योंकि जनरली वहीं से क्वेश्चन आता है एंड ये फ्री का नंबर होता है. इन बायोलॉजी मैंने 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा था, जिसका मुझे कोई यूज़ नहीं आया था नीट 2020 में. सो इन माई ड्रॉप ईयर आई सोलली फोकस ऑन एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स, इवन डायग्राम्स के डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है 12th में, उसमें एडिनो वायरस का डायग्राम गिवन है. उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, जो टेक्स्ट में कहीं नहीं गिवन उस चैप्टर में. बट ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डायग्राम एनसीईआरटी का है और उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है. सो डायग्राम्स के डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है.
इवन चैप्टर्स की समरी में भी काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो टेक्स्ट में नहीं गिवन, तो चैप्टर्स की समरी, चैप्टर्स और इवन साइंटिस्ट के जो डिस्क्रिप्शन है वो भी एक बार आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड बायोलॉजी में आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हर लाइन में एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी हर लाइन है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक कॉपी में खुद जैसे आपने एक लाइन पढ़ी, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू फॉर्म्स फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू, ये आपके टिश्यू वाले चैप्टर में गिवन है, तो आप एक कॉपी ले सकते हैं, उसमें खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं कि जब आप चैप्टर रिवाइज करने आए तो वो आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको लाइन याद आ जाएगी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल तरीका हो सकता है आपका क्विक रिमाइंड करने का कि क्या लाइन में क्या लिखा है। एंड माई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस विल बी कि आप जब भी पेपर दें टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि इस साल मेन इश्यू सबको यही था कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो काफ़ी टाइम मैनेजमेंट का इशू सबको ही आया ऑलमोस्ट। एंड टाइम मैनेजमेंट के इशू से ये होता है कि आपकी सिली मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती है जब आप पे प्रेशर आता है कि टाइम ख़त्म होने वाला है, पेपर कैसे पूरा होगा, तो आप इवन सिंपलेस्ट एडिशन भी गलत कर सकते हो। एंड OMR मिस्टेक्स होना तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है ऐसे टाइम पे। इस साल काफ़ी बच्चों की हुई भी है, इवन मेरी भी एक OMR मिस्टेक हुई है। तो मैं यही कहूँगा, इफ़ नीट 2022 इज़ कंडक्टेड ऑफलाइन, आई वुड हाईली सजेस्ट कि लास्ट 2 मंथ्स में आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ऑफलाइन दीजिए एंड विद OMR फिलिंग दीजिए, क्योंकि OMR फिलिंग में मिस्टेक होना काफ़ी कॉमन होता है, हर साल होती है बच्चों की, एंड उसके नंबर खलते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही कहूँगा कि 3 घंटे के अंदर पेपर ख़त्म करिए। जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं टाइम लगा के करिए, अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 मिनट में कंप्लीट करिए, क्योंकि अब 200 क्वेश्चंस है 180 मिनट्स में, तो आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बेशक आपको अटेम्प्ट 180 करने हैं बट पढ़ने सारे पढ़ेंगे, क्योंकि कौन सा आपको आता है 15 सेक्शन बी के 15 में से कौन सा नहीं आता है वो आपको पहले जज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो टाइम आपका वहाँ जाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके और जितना जल्दी आप विदाउट सिली मिस्टेक करे पेपर कर सके वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दिस विल बी माई एडवाइस कि आप टाइम मैनेजमेंट का साथ में ध्यान रखिए पढ़ते हुए। एंड I would again like to thank Dr. Sachin sir for his lectures, and all the best to all the NEET 2022 and 23 aspirants.